तो देखते हैं हम लोग। पोजीशन मीन होता है, हमें पढ़ना है आज आइसोमेरेज इन एल्केल हैलाइड्स। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमेरेज आर फाउंड इन एल्केल हैलाइड्स। फर्स्ट है आपकी पोजीशन। पोजीशन इसका मीन्स ये होता है कि द पोजीशन ऑफ द पोजीशन, ऐसे हम लोग लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरेज, दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरेज arrive due to different पोजीशन। देखिए पोजीशन आइसोमेरेज में तो पोजीशन आप पे आ गई, मतलब कि पोजीशन एल्किल हैलाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन डिफरेंट कार्बन्स पे होगी आपकी। तो ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन अटेनिंग बाय फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे फार्मूला है आपके पास C3H7Cl, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं हम लोग प्रोपाइल क्लोराइड। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके आइसोमर्स कितने बन सकते हैं आपके। तो हम लोग देखते हैं कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इसको हम लोग बोलते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन। इट इज IUPAC नेम। एक फार्मूला इसी के इस प्रकार भी बन सकता है, CH3CHCl ये हो जाएगा आपका 2-क्लोरोप्रोपेन। तो हम लोग इन एग्जाम्पल से प्रूव हो रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप आपका जो Cl है आपका, वो पहले एक कार्बन में प्रेजेंट है, आपको यहाँ पे एक लगा हुआ है, और सेकेंड में आपका 2 लगा हुआ है, मतलब सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप जो Cl है आपका, इसकी पोजीशन क्या है, दोनों ही फार्मूले में क्या है आपकी चेंज है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों ही फार्मूले में आपका बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलते हैं, उनको आइसोमेरेज बोलते हैं। सेकेंड आइसोमेरेज में जो है आपकी, वो है आपकी चेन आइसोमेरेज। चेन आइसोमेरेज, चेन आइसोमेरेज, इसमें क्या देखना है कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो आपकी ब्रांच भी हो सकती है ना, मतलब कि आइसो और नियो हो सकती हैं, तो उनका नेम आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सेम रहेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दिस टाइप ऑफ आइसोमेरेज, दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरेज arrive due to different structure of हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये आपकी नियो, आइसो एंड नॉर्मल 3 प्रकार की हो सकती हैं आपकी। देखते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल, जैसे C4H9Cl, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली में आपका ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहला बन जाएगा आपका CH3 CH2 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 Cl। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये जो हाइड्रोकार्बन चेन ये है, केवल हमें फंक्शनल ग्रुप से कोई मतलब नहीं, फंक्शनल ग्रुप आपका वहीं पे रहेगा, केवल हमें चेन चेंज करना है। देखिए
तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH3 CH2 Cl। देखिए आपके 4 कार्बन यहाँ पे हैं, 4 कार्बन यहाँ पे भी हैं, 9 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होंगे आपके, 9 यहाँ पे भी होंगे आपके। एक अभी और बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3, नहीं बस केवल 2 बनेंगे आपके, तीसरा नहीं बनेगा आपका। ओके, तो इसका नाम है आपका नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, और इसका नाम है आपका आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये है आपकी चेन आइसोमेरेज। ओके, इसके बाद आती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरेज। तो यह एडवांस टाइप ऑफ आइसोमेरेज, जब मैंने आपकी क्लासिफिकेशन कराया था तो ये जो एक प्रकार की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में पार्ट होता है स्टीरियो आइसोमेरेज में, जिसे हम लोग बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरेज 2 पार्ट में होती है आपकी, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होती है आपकी ऑप्टिकल। थी ऑप्टिकल वाला पार्ट आता है इसका। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं आपके ऑप्टिकल टाइप्स की आइसोमेरेज में भी आपकी शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरेज, ऑप्टिकल आइसोमेरेज देखते हैं हम लोग। ऑप्टिकल आइसोमेरेज, ऑप्टिकल आइसोमेरेज में इज shown by halogen derivatives containing chiral carbon atoms। chiral carbon atoms, chiral एटम क्या होता है आपका? chiral carbon atom, chiral carbon atom are those atom whose all of 4 valencies satisfied by 4 different ग्रुप्स। ठीक है ना, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक है आपका C4H9Br। देखिए ये कार्बन हो गया, यहाँ से जोड़ना है आपको C2H5, यहाँ पे जोड़िए आप लोग CH3, एक साइड जोड़िए H, और ये हो गया आपका Br। इसको हम जो आपको मिरर पे देखा जाता है, आपका मिरर पे सुपर इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका C2H5, इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी आपकी। अभी यहाँ पे Br हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा आपका H हो जाएगा आपका। इसे हम लोग बोलते हैं प्लस, ठीक है ना, प्लस D ब्रोमो ब्यूटेन। इसको हम लोग बोलते हैं -L ब्रोमो ब्यूटेन। प्लस डी और -L का मीन ये होता है आपका कि प्लस डी का मीन्स ये होता है आपका कि ये लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट ही करेगा, मतलब कि राइट हैंड साइड पे लाइट को रोटेट कर देगा। जैसी लाइट आएगी, जैसे इसमें मतलब इस कंपाउंड पे डिस्पोज होगी, ये लाइट की डायरेक्शन को राइट साइड में रोटेट कर देगा। इसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग डेस्ट्रो रोटेटिव बोलते हैं, डी और प्लस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। -L का मीन्स ये होता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा। किस कहाँ पे आपका? लेफ्ट, है ना, अपोजिट साइड में मतलब रोटेट करेगा। इसे हम बोलते हैं -L। तो मतलब कि ये जो Br जब इस साइड लग जाएगा आपका, इस साइड लग जाएगा, तो ये लाइट को क्या करेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करेगा। और जब Br इस साइड लगे होगा आपका, तो इसे ये करेगा आपका राइट हैंड साइड पे। इसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटिव, और इसे हम लोग बोलते हैं लीवर रोटेटिव। ओके, ये रही आपकी आइसोमेरेज। हम लोग आगे चलते हैं। अब
लोग आगे चलते हैं इसमें कि जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड कैसे हम लोग बनाएंगे। पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, तो अभी तक इंट्रोडक्शन था, तो सबसे पहला होता है आपका है जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ओके, तो सबसे पहला है आपको एल्केन्स बनाना है फ्रॉम एल्केन। तो आप लोगों ने एल्केन हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने पढ़ा था, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। जब एल्केन का हेलोजिनेशन किया था, क्लोरिनेशन किया था, तो वहाँ पे जो है आपको मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा टाइप्स के एल्किल हैलाइड्स आपको प्रिपेयर हुए थे आपके, और ये रिएक्शन आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है आपकी। ओके, so from alkane say how can prepare alkyl halide from the alkane? So when alkane get halogenated in the presence of sunlight, then one hydrogen atom of alkane replaced by one halogen atom in regular interval, वन बाई वन के आपके मतलब डिस्प्लेस होते रहेंगे आपके, और मोनो, डाई, ट्राई आपके क्या हो जाएंगे, आपके बनते चले जाएंगे। देखिए हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट का यूज किया जाएगा, ना कि और किसी लाइट का, सनलाइट और कैटालिस्ट की बात करें, ठीक है ना। एल्केन्स रिएक्ट विद Cl2 और Br2। एल्केन्स रिएक्ट with Cl2 and Br2 to form mixture of different alkyl halides which may be separated by fractional distillation। ओके, जैसे हम लोग पहला एल्केन लेते हैं CH4, क्या लेते हैं, CH4 लेते हैं हम लोग। तो CH4 जो है आपका, सबसे पहले आपका Cl2 आएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा आपका CH3Cl, एक माइनस का HCl यहाँ पे निकल जाएगा। इसके बाद बनेगा आपका पुनः आपकी वही प्रेजेंस रहेगी आपकी, और एक Cl2 आएगा, फिर HCl निकल जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका CH2Cl2। ओके, फिर इसके बाद जो है आपका पुनः एक Cl2 आएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका CHCl3, एक HCl पूरा निकल जाएगा, और पुनः Cl2 आएगा आपका, तो HCl निकल करके ये बन जाएगा आपका CCl4। अब हमें देखना है कि इस रिएक्शन का रेट हम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो रेट को इंक्रीज करने के लिए आप लोग जानते हैं कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, जो कैटलिटिक प्रोमोटर होते हैं वो रेट को आपको यूज कर सकते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 FeCl3 इन हाई टेम्परेचर। देखना है आपका this reaction in this reaction rate of reaction increased by presence of CuCl2 FeCl3 at high temperature। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्केन विद आयोडो।
I2 आयोडीन कैसे होगी आपकी, मतलब जैसे हमें आयोडो एल्केन बनाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद I2 इज रिवर्सिबल व्हेन HI फॉर्म इन द रिएक्शन is decomposed by using on oxidizing agent reaction becomes irreversible। जब हम लोग इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 का हम लोग यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाए आपका वो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो हमें देखना है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एल्केन विद I2, रिएक्शन ऑफ एल्केन I2 इज रिवर्सिबल। Cl2 Bl2 तो इरिवर्सिबल होती है, लेकिन I2 जो रिएक्शन होती है आपकी वो इरिवर्सिबल हो जाती है आपकी। सो व्हेन HI फॉर्म, जब भी आपका HI फॉर्म होता है इन द रिएक्शन इज decomposed by using an oxidizing agent reaction become इरिवर्सिबल। जब इरिवर्सिबल हो जाएगी आपकी तब प्रोडक्ट ही केवल बनेगा, रिएक्टेंट आपका नहीं बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन बैकवर्ड साइड पर नहीं चलती है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है आपकी। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे CH4 है प्लस I2 इज इक्वल टू CH3I प्लस HI। तो ये जो आपका 5HI है ये HiO3 एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बना देता है इसको आपको 3I2 प्लस 3H2O में। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अगर आयोडो एल्केन बनाना हो तो हमें उसी के मतलब आयोडीन के साथ में इस आयोडिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमें इसको लेना पड़ेगा। तो ये जो आयोडिक एसिड है आपका तो हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा, जो रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल हो जाएगी और केवल आपके आयोडो फॉर्म ही बनेंगे और दूसरा कोई भी फॉर्म नहीं बनेगा आपका। और मैंने इसकी मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मैकेनिज्म हम लोग कैसे करते हैं। चलिए मैं एक बार शॉर्ट में और बता दे रहा हूँ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, जैसे पहला आपका है CH4 प्लस I2 इज इक्वल टू CH3I। ओके, तो पहला कंडीशन है आपकी कि होमोलिटिक, जानते हैं सब आप लोग, होमोलिटिक फिजन ऑफ Cl2 की जब सलाइड प्रेजेंस पर कांटेक्ट में आएगी तो ये Cl आपके फ्री रेडिकल बनेंगे आपके, ठीक है ना। सेकेंड है आपका चेन इनिशिएटिंग स्टेप, HC, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, ये आपका फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है ना। ये फ्री रेडिकल आपका मारेगा यहाँ पे अटैक करेगा तो HCH एक फ्री रेडिकल ये बन जाएगा और आपका HCl ये बन जाएगा। ये बन गया आपका मेथिल फ्री रेडिकल, हो ना। ये क्या हो गया आपका मेथिल फ्री रेडिकल बन गया आपका। अब ये मेथिल फ्री रेडिकल वेरी अनस्टेबल है आपका, तो ये मेथिल फ्री रेडिकल नेक्स्ट Cl2 पर अटैक करेगा। क्या करेगा? नेक्स्ट Cl2 पर अटैक करेगा आपका। देखो कैसे करता है आपका, इससे अब हम वो पढ़ेंगे। अब चेन बढ़ेगी आपकी, तो ये तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका चेन इलोंगेटेड स्टेप।
चेन इलोंगेटेड स्टेप। तो अब ये आपका जो मेथाइल फ्री रेडिकल है आपका, CH3 फ्री रेडिकल है आपका, दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल अटैक करेगा। तो ये जो क्या करेगा आपका, इसमें अटैक करेगा इसमें, तो एक Cl को अपने साथ पकड़ लेगा। सॉरी H है यहाँ पे, और यहाँ पे Cl लग जाएगा, एक Cl फ्री रेडिकल पुनः बन जाएगा आपका। ठीक है ना। अब यही कंडीशन चलती रहेगी जब तक कि सारे H ना निकल जाएंगे। लास्ट में जो स्टेप आएगा आपका टर्मिनेटेड स्टेप्स, जितने फ्री रेडिकल बनेंगे वो आपस में जोड़ करके बन जाएंगे आपके HCl बन जाएंगे आपके। Cl फ्री रेडिकल आपस में आकर के Cl2 बन जाएंगे। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आपकी चेन आपकी स्टॉप हो जाएगी और आपका मेथिल क्लोराइड आपका फॉर्म हो जाएगा। दिस इज अ मैकेनिज्म। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड से आपकी फ्रॉम एल्कीन से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो एल्कीन द्वारा हो जाएगा आपका बाय द addition of हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है ना। तो देखिए RC⸻CH2 हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये 5 बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। एक वैलेंसी यहाँ पे, एक वैलेंसी यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस एक H आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, Cl आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका। ठीक है। X आपका जुड़ेगा इस कार्बन पे, H जुड़ेगा आपका इस कार्बन पे, CH Cl CH3 आइसो एल्केल हैलाइड। क्या बनेगा आपका, आइसो एल्केल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब ये क्या नॉर्मल थी, लेते हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, यहाँ पे X लगा देंगे हम लोग। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों वैलेंसी खाली हो जाएंगे आपकी। तो ये बन जाएगा आपका CH3 Cl2 Cl एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अब हमें देखना है कि यदि कोई असिमेट्रिक एल्कीन हो तो उसमें जो एडिशन होता है वो मार्कोनी-कॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होता है आपका, आप लोग जानते हो। मैं आपको इतने बता दे रहा हूँ अभी। मार्कोनी-कॉफ रूल, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, ये आपको आगे करना है। कौन कौन सा आपको, मार्कोनी-कॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल्स, ये आपको मैंने 11th में आपको कराया था। ये आपको स्वयं आगे करना है, वही एग्जाम्पल देना है, सब आपके, और वही आपके प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए मार्कोनी-कॉफ एंड एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, ये सेल्फ करना है आप इसी के आगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रिपरेशन मेथड है आपकी फ्रॉम एल्कोहल आप लोग जानते हो, जिसमें OH ग्रुप होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके, एल्कोहल कहलाते हैं। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, पहला स्टेप है एल्कोहल से बनाने का आपका, बाय द एक्शन ऑफ
बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कोहल, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कोहल। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रिएक्शन होगी आपकी एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होगी। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहाँ से वाटर को ये कैप्च कर लेगा, डिहाइड्रेट कर लेगा उसको। तो देखिए एल्कोहल के आपका ROH होता है और आपका HCl इज अ हेलोजन एसिड। ओके, एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, सो देखिए आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा आपका, और ये Cl आपका इस पे जुड़ जाएगा, आपका H आपका इससे जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा एक H2O बन जाएगा, एक RCl बन जाएगा, RCl प्लस बन जाएगा आपका H2O, एल्किल क्लोराइड। क्या बन जाएगा आपका? एल्किल क्लोराइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका। अब जो है CH3OH प्लस HCl वही की प्रेजेंस रहेगी आपकी, तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl प्लस बन जाएगा आपका H2O। ठीक है, दूसरा अल्कोहल लेते हैं हम लोग C2H5OH, इसी से हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। ये भी HCl हो जाएगा आपका, वही प्रेजेंस रहेगी आपकी, तो ये बन जाएगा आपका C2H5Cl और प्लस बन जाएगा आपका H2O। इससे हम लोग पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड, और ये बन जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखिएगा आपको। ये बन गया आपका एल्कोहल से। अब हमें क्या करना हो, अब हमें यदि ये करना हो कि ब्रोमो डेरिवेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? टू ऑब्टेन ब्रोमो डेरिवेटिव्स एल्कोहल हीटेड विद HBr एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और एल्कोहल हीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ KBr एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टू टाइप्स के में भी बना सकते हैं हम लोग। पहला ये आपका कि एल्कोहल को HBr और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करना है, और सेकेंड प्रोसेस है कि एल्कोहल को KBr एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में आपको हीट करना है, तभी आपको ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएंगे आपके, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल ब्रोमाइड बन जाएंगे वहाँ पे। चलिए हम लोग इसको भी बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए, तो हमें करना है आपको, इफ़ टू ऑब्टेन्ड ब्रोमो डेरिवेटिव्स, टू ऑब्टेन ब्रोमो डेरिवेटिव्स कैसे करना है आपको? एल्कोहल को हीट करना किसके साथ में? Br2 प्लस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकेंड ये एक और कर सकते हैं हम लोग, एल्कोहल प्लस KBr प्लस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, पहला ये दूसरा है, दोनों से बना के दिखाते हैं। पहला ये आपका, जैसे देखिए ये बन जाएगा, हो जाएगा आपका CH3CH2OH इथेनॉल। ठीक है, तो प्लस Br2, क्या हो जाएगा आपका? Br2 और HBr इसकी प्रेजेंस हो जाएगी आपकी कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से ब्रेक होगा आपका, तो H हो जाएगा आपका वाटर साथ में, और Br चला जाएगा आपका इसके साथ में, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2Br प्लस आपका बन जाएगा आपका H2O। ये बन जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड।
क्या बन जाएगा आपका, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग CH3CH2OH प्लस KBr, इसमें भी रहेगा आपका कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस रहेगी आपकी, तो ये बनेगा आपका CH3CH2Br प्लस KHSO4 और प्लस आपका बन जाएगा आपका H2O। तो ये बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर हमें क्या करना है कि एल्किल आयोडाइड ऑपरेंड करना हो, तो हमें एल्कोहल को कांस्टेंट बॉइलिंग HI और हीटेड विद KI इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये मतलब बॉइलिंग कांस्टेंट HI से 57% के साथ हीट कर दीजिए, और या उसको KI के साथ में कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में लोग हीट कर देते हैं। तो हमें करना है आपको 2 ऑब्टेन्ड आयोडो डेरिवेटिव्स, 2 ऑब्टेन्ड आयोडो डेरिवेटिव्स। चलिए इसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।